हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है संडे एंड आपको पता है कि संडे को मैं क्या करता हूं। गाइस, मैं करने वाला हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। मैंने अपने कमेंट सेक्शन से 5 ऐसे पोर्टफोलियो को चूज करा हुआ है आज के इस वीडियो में, और उन्हीं पांचों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप एक हाई रिस्क या फिर कह लीजिए अगर आप एक अल्ट्रा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए वो 5 म्यूचुअल फंड कौन सा होगा डिफरेंट कैटेगरी से, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 से 25 सालों में ढेर सारे पैसे बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणवी में बोलते हैं ना कि भाई इतना पैसा बनेगा, इतना पैसा बनेगा कि आपने कभी सोची भी ना होगी। तो इसी तरीके से ये 5 म्यूचुअल फंड आपको ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है अगले 20 सालों में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में दो टॉपिक पे। पहला टॉपिक रहेगा आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू का, एंड सेकेंडली गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक हाई रिस्क या फिर अल्ट्रा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपके लिए वो 5 फंड कौन सा हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 सालों में ढेर सारे पैसे बन के आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो जो पहला पोर्टफोलियो यहाँ पे निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका सलमान मुजावर का। इनफैक्ट इन्होंने अपने फादर का पोर्टफोलियो भी पोस्ट करा हुआ है इन एडिशन टू हिज ओन पोर्टफोलियो। तो इनके फादर के पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका एसबीआई मिड कैप फंड, यानी कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है। एंड तीसरा फंड जो निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। एंड इनके फादर का जो रिस्क प्रोफाइल है जो मॉडरेट है, एंड इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका 10 साल का। तो सलमान, आप अपने फादर से कह सकते हैं कि भाई उनके पोर्टफोलियो में तीनों ही फंड काफी सही फंड है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, वो तीनों ही फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अगर उनके पास बजट का कोई लिमिटेशन नहीं है, इन दैट केस मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स फंड है उसको ऐड कर सकते हैं। और वो इंडेक्स फंड हो सकता है आपका मोस्ट प्रोबेबली एचडीएफसी इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान, या फिर निप्पॉन का इंडेक्स फंड जो है सेंसेक्स प्लान, उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक फंड को ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास बजट का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अदरवाइज देखें तो आपके जो फादर का पोर्टफोलियो है यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, वो इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फर्दर इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी पोस्ट करा हुआ है, और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड। दूसरा फंड निकल के आता है कि यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड आगे इनका कहना यहाँ पे ये कि भाई ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं एक 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी, और वो कौन सा फंड होगा जो कि इनके लिए बेहतर हो सकता है, इधर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड से या फिर आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से। तो सलमान, आपके पास ऑलरेडी एसबीआई ब्लू चिप फंड है जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको कोई फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड होता है वहां पे आपका ज्यादातर एलोकेशन जो होता है जो लार्ज कैप स्टॉक में ही होता है। तो इसीलिए आपको अलग से यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बदले आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, और वो फंड हो सकता है आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आप जा सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ। बट ध्यान रहे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप आगे चल के कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको जाना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फर्दर इनका क्वेश्चन यहाँ पे ये है गाइस कि इनको लमसम भी करना है म्यूचुअल फंड में, तो कौन सा फंड होगा जो कि इनके लिए बेहतर हो सकता है, या फिर इनका जो रनिंग एसआईपी है उसमें ही लमसम इन्वेस्टमेंट करे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सलमान, मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको अपना जो रनिंग एसआईपी है उसी में लमसम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न काफी शानदार निकल के आता है लॉन्ग टर्म में। तो आपको अलग से कोई फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
आपका जो रनिंग एसआईपी है उसी फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसको आप टॉप अप बोलते हैं। यानी कि टाइम टाइम में जब मार्केट में करेक्शन आती है या फिर गिरावट आती है, इन दैट केस आप अपने रनिंग एसआईपी को ही टॉप अप कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो गाइस ये तो बात रही सलमान का एंड उनके फादर का पोर्टफोलियो का। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो सुब्रता माना है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि आई एम अ मॉडरेट टू हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट फॉर 20 to 22 इयर्स। एंड इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है, जो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, दूसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तीसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल का फंड, एंड चौथा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल का फंड। तो सुब्रता आपका जो चारों ही फंड है मुझे काफी सही लगता है। इंडेक्स कैटेगरी से देखें तो आपका जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, ये काफी बेहतरीन फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका दूसरा फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी देखें तो काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली बात करें आपका तीसरा फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल का फंड का, तो ये फंड भी देखें तो काफी शानदार फंड है अपनी कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें आपका कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखें तो काफी सही फंड है, तो आप इस फंड को भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो गाइस फंड वाइज देखें तो मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, सारे ही फंड इनका काफी सही फंड है, लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन मुझे उतना बेहतर नहीं दिख रहा है क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 से 22 सालों का, जो कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लेकिन इनका जो फंड का लोकेशन है स्मॉल कैप में एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में ये उतना बेहतर नहीं है। इनको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है वहां पे एलोकेशन ज्यादा रखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बन सके। एट द सेम टाइम रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 से 22 साल का है तो रिस्क लेवल देखे तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसे बनेगा अगर आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो सुब्रता मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आप फंड को चेंज ना करें, लेकिन जो फंड एलोकेशन है यानी कि जो पैसे आपने एलोकेट करा हुआ है उसको चेंज करें और आपका जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है वहां पे पैसे को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका सुब्रता माना का पोर्टफोलियो का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो तुषार कांति दे है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि सर प्लीज रिव्यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड गिव योर वैल्यूएबल सजेशन। इनका जो टेन्योर है जो 15 साल का है, पर्पस है वेल्थ क्रिएशन, रिस्क है मॉडरेटली हाई। इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड, दूसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तीसरा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक फ्लेक्सी का फंड, चौथा फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि प्लीज सजेस्ट इफ आई कैन कंटिन्यू विद दिस करंट सिलेक्शन और एनी मॉडिफिकेशन इज नीडेड फॉर द पर्पस। तो गाइस बात करें इनका पहला फंड का यानी कि एसबीआई ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, तो तुषार आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का यानी कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का, तो ये फंड भी देखिए तो वैसे ठीक ठाक फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है हाल फिलहाल में, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं, इन दैट केस मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप इस फंड से एग्जिट करके एचडीएफसी लार्जर मिड कैप फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात करें इनके पोर्टफोलियो का तीसरा फंड का यानी कि कोटक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी ठीक ठाक सा फंड है, बहुत खतरनाक रिटर्न नहीं दे रहा है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। तो मेरा यहाँ पे भी सजेशन ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं, इन दैट केस आप इस फंड से एग्जिट करके स्विच कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सिमिलरली बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो काफी सही फंड है, मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, बस एक ही कंसर्न है कि भाई आप इस फंड में लमसम नहीं कर पाएंगे। आगे चल के अगर आपको लगेगा कि आप इस फंड में टॉप अप करना चाहते हैं, दैट केस आप टॉप अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं है। अब तो तुषार जो भी मैंने चेंजेस आपको सजेस्ट किया है, अगर आप वो चेंजेस कर लेते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी सॉर्टेड हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको काफी ऑप्टिमाइज तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। बात करिए गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे सौरभ राजपूत है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे है कि सर कैन यू प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाइम होराइजन है इनका मिनिमम 5 ईयर का, रिस्क है मॉडरेटली हाई। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं इनको कि इनको अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सजेशन या फिर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि भाई आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप किसी और एसेट क्लास में जाकर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल का टाइम होराइजन आपका होना चाहिए। बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का, तो इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो कि काफी सही फंड है अपनी कैटेगरी में, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनका सेकंड फंड का यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनके पोर्टफोलियो का तीसरा फंड का यानी कि कोटक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है, लेकिन यहाँ पे आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि इन दोनों फंड के बीच में ओवरलैपिंग कितना है वो चेक करना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगर ओवरलैपिंग 5 से 10% के बीच में रहता है तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू करके चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 10% के ऊपर है या फिर कह लीजिए 15% के ऊपर है, इन दैट केस आप सोच सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा डिफरेंट फंड हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से जो रिप्लेस करेगा कोटक स्मॉल कैप फंड को, और उस फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का ओवरलैपिंग भी देखे तो मोटा मोटी 10% के आसपास में ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बात करें इनके पोर्टफोलियो का चौथा फंड का यानी कि पराग पारित फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो सौरभ आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि आई वांट टू इन्वेस्ट एडिशनल 2000 इन एग्जिस्टिंग फंड और न्यू फंड। मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि भाई इनको 2000 रुपए और इन्वेस्ट करना है तो एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करे या फिर नए फंड में इन्वेस्ट करे। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि भाई आपको एग्जिस्टिंग फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई एडिशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको अपने पोर्टफोलियो में, या फिर अगर आप करना चाहते हैं इन दैट केस आप एक इंडेक्स फंड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल देखिए तो मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा यानी कि मॉडरेटली हाई है, तो आप एक इंडेक्स फंड को ऐड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को ही बढ़ा सकते हैं 2000 से, यानी कि आपका एसआईपी अमाउंट क्वांट स्मॉल कैप फंड में हो जाएगा 3000 पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस ये रही बात आपका सौरभ राजपूत का पोर्टफोलियो का। अब बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे एटी हुसैन ऑफिशियल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि मेरा नाम हुसैन है, मेरी एज 33 ईयर का है सर, मेरे पोर्टफोलियो में एसबीआई का 3 म्यूचुअल फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी चल रहा है इनका, सेकंड फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। फर्दर गाइस इनका कहना यहाँ पे ये है कि भाई इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 12 साल का है। प्लीज आप मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करें कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, यानी कि इनको पोर्टफोलियो में कोई चेंज करना है या फिर नहीं करना है वो बताना है मुझे। तो बात करें इनका पहला फंड का तो काफी सही फंड है, दूसरा फंड भी काफी सही फंड है, तीसरा फंड भी काफी सही फंड है, लेकिन तीनों ही फंड देखे तो एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड खराब होता है तो धीरे धीरे करके उसका सारे फंड का परफॉर्मेंस खराब होने लगता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि भाई आपको अपने पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस से एक या फिर एक से बढ़ के दो, मतलब 2 से ज्यादा फंड आपको नहीं रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बदले आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को, एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बदले आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो गाइस ये रही बात आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर कह लीजिए कि अगर आप एक अल्ट्रा हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस वो 5 फंड कौन सा है जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये पांचों फंड आपको काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंगेज अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एक अल्ट्रा हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी परफेक्ट बैठता है। तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर अल्ट्रा हाई रिस्क इन्वेस्टर। तो गाइस यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का, इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का एंड अपसाइड रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे जो पहला फंड निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। बात करेगा जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.09% का। इस फंड ने आपको लास्ट 3 ईयर में 26% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें इस फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.41% का। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने एसआईपी के केस में काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है गाइस। बात करें गाइस सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करें गाइस इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस इस फंड का निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.09% का। बात करें इस फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.66% का। एंड बात करें लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.65% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी अक्रॉस द टाइम फ्रेम एसआईपी के केस में काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एंड अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस फंड का गाइस। बात करें गाइस नेक्स्ट फंड का, तो ये फंड सबसे बेहतरीन फंड निकल के आता है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करें जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.69% का। लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 39.13% का रिटर्न दिया
हुआ है। इन बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने आपको 43.44% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी में या फिर कह लीजिए बेंचमार्क सभी को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। इन अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। बात करेंगे नेक्स्ट फंड का, तो वो फंड भी देखे तो स्मॉल कैप कैटेगरी से ही निकल के आता है और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.57% का। लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 33.75% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं। तो गाइस जितना भी टाइम हुआ है इस फंड को, इस फंड ने भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। गाइस मैंने यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ टाटा स्मॉल कैप फंड को क्यों इंक्लूड किया है, इसका रीजन ये है कि इन दोनों फंड के बीच में देखे तो ओवरलैपिंग काफी कम है। इन परफॉर्मेंस देखे गए तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है दोनों ही फंड का। एक फंड देखे तो काफी हाई रिस्क की फंड है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा बना के देता है। दूसरा फंड देखे तो अपने कैटेगरी में काफी कम रिस्क को कैरी करता है लेकिन रिटर्न भी देखे गए तो काफी अच्छा है इस फंड का भी। बात करेंगे लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.63% का। बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.44% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 30% का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, और चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस देखें तो पांचों ही फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। इन आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम गाइस। वहीं बात करेंगे जिन सारे ही फंड का अपसाइड एंड डाउनसाइड रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का अपसाइड एंड डाउनसाइड रेशियो का। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का अपसाइड रेशियो, यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड अपने कैटेगरी एवरेज या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसको काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट में अप ट्रेंड रहता है। तो गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। वही बात करेंगे इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है यहाँ पे 71 का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो 71 का, तो इसका मतलब ये है कि ये फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो इसके विपरीत जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में ये ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता है गाइस। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। एंड बात करेंगे इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का भी अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है जो कि 100 के ऊपर है। एंड डाउनसाइड रेशियो देखे गए तो सबसे खतरनाक निकल के आता है यहाँ पे 47 का। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड बहुत कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। एंड बात करेंगे इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 110 का। लेकिन गाइस इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये उतना बेहतर नहीं है, ये अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा दिखने को मिल रहा है और जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे भी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा तेजी से गिरता है, लेकिन जब मार्केट में तेजी आती है इन दैट केस ये फंड अगेन आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड देखे तो गाइस काफी हाई रिस्क फंड निकल के आता है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करें आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। एंड बात करेंगे जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45 का। तो गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो देखे तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी शानदार देखने को मिल जाता है 45 का। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट में गिरावट आती है इन दैट केस टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत कम गिरता है अपने बेंचमार्क या फिर जो कैटेगरी एवरेज है उसके कंपैरिजन में। तो गाइस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों क्वांट स्मॉल कैप फंड को इन टाटा स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड किया है एक पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक फंड देखे तो काफी हाई रिस्क की फंड है जो कि रिटर्न काफी ज्यादा देता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो गिरता भी काफी तेजी से है। लेकिन बात करें आपका सेकंड फंड का, तो उस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो उसके इसमें काफी कम रेट से गिरता है। तो इन दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है काफी जबरदस्त मिलता है और इन दोनों फंड के जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है ये भी काफी कम दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 4 से 5% का ओवरलैपिंग दिखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है इन दोनों ही फंड के लिए। बात करेंगे आपका लास्ट फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अपसाइड रेशियो का, तो वो भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 113 का। इन बात करेंगे जिस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो काफी कम दिखने को मिलता है यहाँ पे 30 का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो जब मार्केट में तेजी आती है तो उस केस में ये फंड आपको काफी ज्यादा तेजी से रिटर्न देता है, एंड मार्केट में गिरावट आती है उस केस में भी ये
फंड देखे तो काफी कम गिरता है। तो दोनों ही एंगल से देखे तो ये फंड गाइस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में गिरता भी कम है, और जब मार्केट में तेजी आती है तो काफी तेजी से ऊपर की तरफ भी चढ़ता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का एंड अपसाइड एंड डाउनसाइड रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे पांचों ही फंड काफी बेहतरीन दिखता है, वो चाहे बात करें आप एसआईपी रिटर्न का या फिर अपसाइड या फिर डाउनसाइड रेशियो का, हर एक पैरामीटर पे देखे तो ये पांचों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस मैं फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर दूं कि ये पांचों फंड देखे तो काफी हाई रिस्क फंड हो जाता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टेड है तभी इन पांचों फंड में जाके इन्वेस्ट करें। एंगेज ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 5 पोर्टफोलियो को रिव्यू करके दिया है, और पांचों पोर्टफोलियो में से गाइज आपको काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो चाहे तो आप अपने पोर्टफोलियो में जाके इन चेंजेस को भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भाई आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा गाइज मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क या फिर अल्ट्रा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस वो 5 फंड कौन सा हो सकता है जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि अगले 20 सालों में आपको ढेर सारे पैसे बना के दे सकता है। तो पहला फंड था गाइस यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड था आपका मोतीलाल ओसवाल का फंड, तीसरा फंड था गाइस यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड था आपका यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड, एंड पांचवा फंड था यहाँ पे आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो गाइस ये 5 फंड है और इन पांचों फंड में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक हाई रिस्क या फिर अल्ट्रा हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो। लेकिन गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।